आता हूँ। शफाकतुल्लाह साहब, एक आम तासुर जो है वो ये है कि हुकूमत ये जो तमाम सख्त इक़दामात ले रही है, जो टैक्सेस बढ़े हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ी है, ये इस वजह से है बिकॉज़ हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं और आईएमएफ की बातें मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और यही आर्गूमेंट जो है वो दिया जाता है और कहा जाता है कि आईएमएफ के साथ हमारा एतमाद ख़त्म हो गया था, अब हमें वो एतमाद बहाल करना है, इसलिए हमारे पास जो गुंजाइश एक आईएमएफ प्रोग्राम में होती थी वो भी जो है वो मौजूद नहीं है। क्या आपको वाकई लगता है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम और आईएमएफ प्रोग्राम की जो डिमांड्स हैं उनमें गुंजाइश बिल्कुल भी मौजूद जो है वो नहीं है, और जिस तरह से जो है वो आईएमएफ की डिमांड्स होती हैं, जो आईएमएफ का प्लान है उसके मुताबिक ही हमें जो है वो चलना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। एक्चुअली देखिए, आईएमएफ को तो मैं कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हम खुद उनके पास जाते हैं और फिर उनका जो पूरा बलंदा होता है वो हम देख के आ जाते हैं और हम उनसे एग्री करते हैं। और एग्री करने के बाद फिर हम गाए बगाए उनके पास जाते हैं, कहते हैं नहीं यार, ये शर्त हम नहीं पूरी कर सकते, यहाँ हमें कोई लीनियंसी दीजिए, ये शर्त पूरी नहीं हो सकती कि यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम है, टैक्स हम इतने वसूल नहीं कर सकते। तो देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, एक peculiar किस्म की इकोनॉमी है पूरे रीजन। और हम्म। इसमें इंडिया भी शामिल था पहले, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम सब शामिल थे। और इंडिया ने अब बिकॉज के आईटी के यूज को बढ़ाया तो उनकी इकोनॉमी में काफी रोबोट आ गए और उनकी टैक्स जो टेक्सोनॉमी जिसको मैं कहूंगा ना, वो काफी हद तक। हम्म। देखिए, आईएमएफ की रेसिपी से अगर हम कुछ हासिल कर सकते तो 23 प्रोग्रामों में से 22 प्रोग्राम में हम फेल ना। और 23वां प्रोग्राम भी वो उस वक्त चला जब 13 से 16 में एक टीम थी जिसने ये सोच लिया था कि यार आईएमएफ की प्रोग्राम में हम जरूर है, बट आईएमएफ की रेसिपी को थोड़ा साइड पे रखे हम जी। अपनी करेंगे। और अल्लाह का शुक्र था, आने के मैं भी वहाँ रहता था। और हमने एक कोशिश की थी कि टैक्स जीडीपी हमने बढ़ाया, एवरी ईयर वन हाँ। परसेंट बढ़ा रहे थे, करेंसी स्टेबल थी, फिर रिवर्स हुई। आपका बायोन्सी थी इकोनॉमी के, इंटरेस्ट रेट आपके बड़े लो थे, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल थे। और ऑल ऑफ अ सडन आपको क्रिस्टीना लिगार्ड आके कहती भी है कि नहीं, हम आपको की जरूरत नहीं। तो फिर क्या ऐसा खराब हुआ कि जो हम समझ रहे हैं कि जी हमारे लिए बहुत बेहतर था, और क्या नहीं, हमने फिर इम्पोर्ट खोल दी। फिर हमने इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की सोच ली, वही आईएमएफ का माइंडसेट था। हम्म। तो एक ये डॉक्टर है हमारा आईएमएफ, जिसको हम कहते हैं, उनकी एक रेसिपी है, उस रेसिपी पे वो जो अमल कराना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है हम जैसी इकोनॉमीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा। तो आप ये समझ लेना। देखें, अब आप मुझे एक बात बताएं, 3 साल पहले जब हमने एक चीज चेंज की थी, हमने कहा कि जी चलिए एक काम कर लेते हैं, हमें 50 लाख रुपए जो अलाउड आप कर रहे हैं सेक्शन बोर्ड में, इसको आप हमें $1,00,000। तो उन्होंने, इट वाज अ बिग नो फ्रॉम देम। राना शहबाज साहब को ये पता है, और क्योंकि इनको ये पता था कि अगर वो चीज हमने चेंज कर ली तो इनके जो $8 अरब है, या टोटल 22 अरब में से $8 अरब चाहिए, उनके सपोर्ट से चाहिए, उनके सर्टिफिकेशन से हमें मिलेंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए, पिछले अच्छा। 3 सालों में हमारी स्टेट बैंक ने $27 बिलियन मार्केट से उठाए। ये राणा साहब को भी पता है, नामिद साहब को भी पता है कि ये कन्फेस किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की काम। हम्म। तो उसका मतलब है जो हमें 9 बिलियन का गैप था वो हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी हम अच्छा। देखें, अगर हम पोर्ट खोल देंगे, फिर खोल लें हम ई व्हीकल्स के चक्करों में, और फिर मशरूम करके फिर हम पछताएंगे। $3 अरब की आपने गाड़ियां मंगाई, ये समझ ही नहीं आ रही किस अच्छा। तरीके से आप मीशत चला रहे हैं और क्या आपके। तो तोला साहब, बोरोइंग योर वर्ड्स, ये जो डॉक्टर की हमने प्रेस्क्रिप्शन ली है इसका फ़ायदा जो है वो क्या हमें जो है वो डॉक्टर की वजह से नहीं हो रहा है, या फिर हमारी अपनी जो मामलात हैं, बीमारी ही इतनी बिगड़ी हुई है कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जो है वो भी काम नहीं कर रही? देखिए, डॉक्टर जो है ना हमारा, उसको भी पता है कि हमारी तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा। तो अगर जहाँ कम भी खराब होती है तो बोलते हैं एंटीबायोटिक खा लो, और जहाँ अच्छा। ज्यादा खराब होती है हमें होता है शुगर, तो वो कहता है हम्म। यार आपको डायबिटिक है, तो बोला बोला शुगर खा लो। जैसे हमारे पास हम्म। डॉलर नहीं, वो कहते हैं जी इम्पोर्ट लिमिट। तो हम्म। भाई, ये कभी आपने कहा है कि $1,00,000 ठीक। को आउटवर्ड रेमिटेंस आप जहाँ भेज रहे हो, तो इनवर्ड भी लाख कर दो या आउटवर्ड कम कर दो। चाइना जैसा कंट्री $50,000 अलाउ करता है, हम आतम ताई हैं, हम $1,00,000 अलाउ करते हैं।
हम्म। कभी उन्होंने आपको कहा है कि जी रेमिटेंस में पीआरआई पे आप इतना खर्चा कर रहे हो, आप अच्छा। अगर अलाउ कर दो, भाई आप 10 रुपए का इंसेंटिव दे दो, तो हाँ। आप ये आपको आपको बेहतरी हो जाएगी। ठीक है। क्या आपको उन्होंने कहा है कि जी डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे अगर करेंसी हाँ। की वैल्यू 235 आ रही थी, तो वो आपको फोर्स कर रहे थे कि 280 का बेचो? तो आप मुझे बताइए कि जी ये 9-10% की इन्फ्लेशन जो हमें खाए जा रही थी उस ठीक। वक्त, तो हमारा जो गैप था 7% रियल इंटरेस्ट रेट का था, जब आईएमएफ का डॉक्टर हमें क्यों नहीं कहता था कि जी आप अपने डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे चलिए, फ्री इकोनॉमी की जो रेसिपी वो जो दुनिया को तबलीग करते हैं, वो तबलीग से हट के कोई अपनी रेसिपी में बराजमान हो के वो कहते थे कि जी हमारे हम्म। ऐनक से देखो कि ये अच्छा। ठीक है, राइट। मैं आबिद सलेर साहब, ये एक चैलेंज तो हुकूमतों के लिए रहा है कि आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए क्या वो रिलीफ दे सकते हैं, कितना आईएमएफ प्रोग्राम से लेफ़्ट या राइट जाने की गुंजाइश मौजूद होती है। एक तासुर ये है कि ये हुकूमतों का काम होता है, वो मनूवर इस तरह से करते हैं, निगोसिएशंस में मार्जिन जो है वो निकालते हैं या आईएमएफ को कन्विंस करते हैं। वो मार्जिन अभी ऐसा लगता है कि या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए या बहुत थिन मार्जिन है हुकूमत के पास इस मौजूदा सूरत हाल में। डू यू एग्री विद दिस? आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है? मेरा ख्याल है पार्शली तो मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे तोला साहब की बात को आगे बढ़ाने का मौका दीजिए कि जी। आईएमएफ का प्रोग्राम समझिए कि आपका एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन है, और हम्म। एंटीबायोटिक का एक असूल है कि अगर आप उसकी डोज पूरी नहीं करते, उसको हम्म। कोर्स को अधूरा छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही इन्फेक्शन दोबारा रिकर करती है तो आपको हाई पोटेंसी पे जाना पड़ता है। और हम हम्म। ये 20-22 दफा कर चुके हैं कि अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर जो ही हमें हम्म। थोड़ा सा फाका नजर आया, हमने तो जो थी कोर्स जो है वो छोड़ एंटीबायोटिक्स देते हैं हम। वो लेना बंद कर दी। और अब उस स्टेज पे आ गए कि जिसमें डॉक्टर अपने सामने बिठा के मेडिसिन देता है, कि उसको ये होता है कि ये ना हो कि मरीज घर जाके दवाई ले ना ले, तो वो आपसे फ्रंट लोडिंग जो है वो कह रहा होता है कि ठीक है जी, जो भी आपने प्रोग्राम की कमिटमेंट की वो दुरुस्त है। हाँ। अब आपको ट्रांच तब रिलीज होगी जब आप पहले ये पेश की इकदामात कर लेंगे। अगर आज से हम्म। आपको 4-5-6 प्रोग्राम पहले देखें, तो उस वक्त जो फ्रंट लोडिंग इतनी नहीं होती, तो उस वक्त ये होता था कि आपने रिव्यू करवा लिया, आपको फौरी तौर पे हाँ। ट्रांच मिल गई, और फिर कहा जाता था कि अच्छा जी ये अगले काम आपने करने हैं, और हम अधूरा छोड़ के भाग जाते थे कि अच्छा जी वक्ती जरूरत तो पूरी हो गई, अब आईएमएफ जाने और ठीक। उसका काम जाने। हाँ। तो वो स्पेस जो है वो ग्रेजुअली हमने खुद वो लूज की है। और अभी तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हालात है इसमें ये स्पेस बहुत ज्यादा है आपके पास। अच्छा। लेकिन देखिए ये जो जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसका बहुत फायदा हुआ, जो जो पाकिस्तान एक मेडिएशन रोल प्ले कर रहा है। जंग के दौरान जो स्टाफ लेवल मिशन था वो आया हुआ था, और वो अधूरा छोड़ के वापस चले गए थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया था उनके साथ एग्रीमेंट। और फिर हम्म। वाशिंगटन से हमारी कुर्बत का मैं समझता हूँ कि ये नतीजा था कि उन्होंने वहां से बैठ के कह दिया कि जी ठीक है, हमारा आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया। इसी तरह से एक महीना पहले जब वजीर आजम ने वजीर आजम पाकिस्तान ने उन्होंने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 80 रुपये एक हफ्ते के लिए उसमें रिड्यूस किए पर लीटर। तो अगर पुराने वक्त होते तो आईएमएफ जी। इस तरह की गुस्ताखियों पे प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया करते हैं, लेकिन हाँ। उन्होंने उन्होंने चूं चरा भी नहीं की। और उसकी अगेन यही वजह अच्छा। थी कि वाशिंगटन और पाकिस्तान के ताल्लुकात चूंकि इस वक्त एक मसाली ताल्लुकात हैं, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आईएमएफ के साथ आप किस तरीके का वो लीवरेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान ने यकीनन जो अपना एमईएफपी जिसको हम कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, वो तो अब पब्लिक डोमेन में है। 14 मई अच्छा। को आईएमएफ ने वो रिलीज कर दिया था। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये लीवरेज था कि हम आईएमएफ के साथ थोड़ा सा अपना इसी जियो पोलिटिकल कुशन को और इस नीश को थोड़ा सा मजीद इस्तेमाल कर सकते थे, अच्छा। वाशिंगटन का फायदा उठाते हुए। और मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी जो है वो कोशिश हम्म। होगी हमारी, कि अगला बजट जो है अच्छा। जब वो अनाउंस होता है और अगर आईएमएफ उस पर कोई एतराज करता है, तो मैं फोर्सी हाँ। कर रहा हूँ कि शायद हमारी तरफ से कोई हाईएस्ट लेवल पे कोई इंटरवेंशन हो वाशिंगटन में,
जिसकी वजह से राइट। आईएमएफ का स्टांस थोड़ा सा उसमें ठीक। नॉर्मल जा सके। ठीक। स्पेशली ईवी पे जो टैक्स लगाने की हाँ। बात हो रही है, जीएसटी, हाँ। या सैलरीड क्लास के लिए जो रिलीफ की बात हो रही है, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से कोई आला सतही एक इंटरवेंशन होगी, ठीक। जिसकी वजह से आईएमएफ थोड़ा सा नर्म पड़ जाएगा। राइट। अच्छा शहबाज राना साहब, ये क्या माहौल क्या है जो अभी एक तो दौर मुकम्मल हुआ, फिर मैं थोड़ा सा ज़रा आपसे ओवरव्यू लेना चाहता हूँ कि हुकूमत और IMF के दरमियान जो नेगोशिएशंस हो रही हैं वो हुकूमत किस तरह से नेगोशिएट कर रही है, और ये जो मैन्यूवरेबिलिटी जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, इसका मार्जिन क्या कहीं पर जो है वो नज़र आ रहा है इन नेगोशिएशंस के अंदर? इसमें आबिद सुलैरी साहब ने दो बातें बहुत अहम कही हैं और ये आपके क्वेश्चन से भी रिलेट करते हैं। एक, उन्होंने ये फरमाया कि जब प्राइसेस बहुत पीक पे चली गई थी तो कुछ दिनों के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी जो थी डीजल के ऊपर उसको ज़ीरो कर दिया था और IMF ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि हमारे वाशिंगटन से ताल्लुकात ठीक थे। इससे तो एक पॉइंट ये इस्टेब्लिश हो गया कि IMF अभी भी हमें मेरिट पे डील नहीं कर रहा। दूसरे जो इन्होंने बात कही कि अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं स्टाफ लेवल के, उसमें अगर गवर्नमेंट चाहती तो थोड़ी सी स्पेस ले सकती, हम नहीं ले पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इशू अब बन रहा है। इशू ये बन रहा है कि जब पूरी दुनिया में जंग जारी थी, आपके जो इम्पैक्ट थे, कहने को तो मिडिल ईस्ट की जंग थी 3 ममालिक की, उसने 11 ममालिक को ख़त्े में हिट किया और इकॉनमीज़ जो है वो तमाम दुनिया के ममालिक की उसने ऑलमोस्ट हिट की जाके। ऐसी सूरत हाल में हम IMF के पास जाते हैं और हम खुद जाके IMF को कहते हैं जी कि हमारी इकॉनमी ठीक है, जंग की वजह से हमारे ऊपर कोई इतना ख़ास इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी यहाँ पे नेगोशिएशन। लेकिन वो ट्रस्ट फैक्टर का क्या, वो जो बात हम कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ही इतना ख़राब है कि वो जो है वो कोई बात या एतमाद जो है वो मौजूद ही नहीं है। जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर तो पाकिस्तान का ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो कम हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जो IMF का स्टाफ है उसके साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है अभी रादर डीपन हो गया थोड़ा सा। ये जो पिछले हफ्ते जो बजट मिशन पाकिस्तान आया हुआ था और वो बगैर अपना काम मुकम्मल किए हुए वापस गया है, उसके अंदर ये ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि जो नंबर्स हुकूमत दे रही थी रेवेन्यू के, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं थे और फिर वो बात हुई कि वो वापस चले गए और बजट आ जाएगा जैसे अभी आबिद साहब ने इंडिकेट किया है, वो थोड़ा सा वहाँ से वाशिंगटन में अपना यू क्राउड डू इस्तेमाल एग्री करें। कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अभी, इसका हम फ़ायदा उठा सकते थे या उठा सकते हैं? हम बहुत बेहतर इसका फ़ायदा उठा सकते थे, हमने नहीं उठाया। अभी भी इन्होंने इतनी कोशिश नहीं की फ़ायदा उठाने की। इवेंचुअली ये होगा अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा ख्याल है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे कोई इंटरवेंशन होगी और चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बट इससे एक चीज़ और रिफ्लेक्ट होती है रहमान रज़ा साहब, वो ये रिफ्लेक्ट होती है कि हम मेरिट पे नहीं खेल रहे। अगर आज हमें कौन मेरिट पे नहीं? IMF जो है वो। IMF हमारे साथ मेरिट पे नहीं खेल रहा और हम भी मेरिट पे नहीं खेल रहे। आज अगर हमारे IMF के साथ ताल्लुका जो है वो ठीक है या वाशिंगटन के साथ हमारे ताल्लुका ठीक है तो हम बेनिफिट ले रहे हैं। हमें उसका बेनिफिट थोड़ा बहुत आपको मिल गया जी कि आपकी ट्रांच हो गई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, यहाँ से बगैर एग्रीमेंट किए वापस गए थे। लेकिन इसका उलट चले जाएं, अगर IMF पॉलिटिकल हो जाता है किसी और वजह से और पाकिस्तान की फेवर में पॉलिटिकल नहीं होता वो उसका हाँ, देखे हमने हालात पहले देखे ना, तो फिर आपको नुकसान हो गया। तो मेरा ख्याल है कि शायद हम उस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। मे बी डॉक्टर आबिद साहब इससे मेरे से डिसएग्री करें, बट मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है और शायद तोला साहब इससे एग्री करेंगे कि शायद वक्त आ गया कि अब हमें IMF के ऊपर मजीद रिलायंस नहीं करनी चाहिए। अब ये आखिरी प्रोग्राम है, इसको मुकम्मल करें सितंबर में और मजीद आगे ना जाए, वरना ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये ऑक्सीजन वाली डिपेंडेंसी है, इससे हम निकल नहीं सकते। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।